नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी की क्लास 8 की हिस्ट्री की किताबों में जो हाल में बदलाव हुए हैं उन पर। हमारे पास जो स्रोत है वो इन बदलावों पर कुछ गंभीर सवाल उठाते हैं। हाँ, बिल्कुल। उनका कहना है कि इतिहास को शायद अधूरा या कहें तो एक तरफा दिखाया गया है और इससे समाज में गलत फहमियां फैल सकती हैं। तो आज का हमारा काम है इन स्रोतों के दामों को समझना। जी। स्रोत असल में कई खास बातों पर हमारा ध्यान खींचते हैं। जैसे जजिया टैक्स की बात है, अकबर के टाइम में हिंदू मनसबदारों की कितनी संख्या थी, कुछ राजाओं को ज्यादा ही क्रूर दिखाना, अच्छा। मंदिर तोड़ने के इतिहास को कैसे पेश किया गया है, और कुछ राजाओं के अच्छे काम जिन्हें शायद नजरअंदाज कर दिया गया। तो एक एक करके देखते हैं इन्हें। हाँ, बिल्कुल। तो जजिया से ही शुरू करते हैं। किताबों में जिक्र है कि ये टैक्स गैर मुसलमानों पर इसलिए लगाया गया था ताकि वो इस्लाम अपना लें। स्रोत क्या कहता है इस बारे में? देखिए, स्रोत के मुताबिक ये बात ऐतिहासिक तौर पर ठीक नहीं लगती। मतलब पुराने दस्तावेज हैं, जैसे तारीख तबरी, फुतूह उल बुल्दान, वो ये नहीं मानते कि ये धर्म बदलवाने का कोई तरीका था। अच्छा, तो फिर क्या था ये? ये असल में एक तरह का सुरक्षा टैक्स था उन गैर मुसलमानों के लिए जिन्हें मिलिट्री सर्विस से छूट मिली हुई थी। और एक और बात जो स्रोत बताता है वो काफी दिलचस्प है हाँ। कि अकबर ने इसे अपने शासन के आखिरी सालों में नहीं बल्कि बहुत पहले 1563-64 में ही खत्म कर दिया था। इसका जिक्र आईने अकबरी और मुंतखब उल तवारीख में भी है। तो ये अकबर की शुरुआती धार्मिक सोच को दिखाता है ना? हाँ बिल्कुल, ये टाइमिंग का फर्क तो काफी अहम है। अच्छा, अब आते हैं अकबर के मनसबदारों पर, मतलब उनके जो बड़े अफसर और सेनापति थे। किताबों में लिखा है कि उनमें हिंदू बहुत कम थे। क्या स्रोत भी यही मानता है? नहीं, यहाँ स्रोत कहता है कि ये बात तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। वो सतीश चंद्र की किताब मध्यकालीन भारत और आइन अकबरी का हवाला देते हैं। ओके। उनके मुताबिक अकबर के समय करीब 16% मनसबदार गैर मुस्लिम थे। और मजे की बात यह है कि औरंगजेब के समय ये आंकड़ा बढ़कर 33% हो गया था। ये तो आम धारणा से बिल्कुल अलग है। हाँ, टोडरमल थे, राजा मान सिंह थे जिन्हें 5000 का मनसब मिला था, जो बहुत ऊंचा पद था। हाँ, बीरबल, तानसेन, कितने ही बड़े नाम थे। सही बात है। तो स्रोत का तर्क है कि इन बातों को न बताना अकबर की जो समावेशी नीति थी उसकी पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, अगला मुद्दा है राजाओं की क्रूरता का। स्रोत कह रहा है कि मुगल शासकों को कुछ ज्यादा ही क्रूर दिखाया गया है। हाँ, स्रोत इसे एक तरफा मानता है। उसका कहना है कि देखिए, लड़ाई और हिंसा तो इतिहास में लगभग हर राजा, हर वंश के साथ जुड़ी रही है ना। हाँ, वो तो है। तो स्रोत मिसाल देता है चोल राजा राजेंद्र चोल की। 11वीं सदी की बात है। उनके कामों का जिक्र है। शहर जलाना, औरतें बच्चे मारना, जैन मंदिर तोड़ना, ये सब तंजावुर शिलालेख में लिखा है। अच्छा। या फिर 18वीं सदी में बंगाल पर मराठा हमलों की बात है। कवि गंगाराम की महाराष्ट्र पुराण में उसका जिक्र है। तो स्रोत सवाल उठाता है कि भाई इन घटनाओं को किताबों में क्रूरता की तरह क्यों नहीं दिखाया गया? ये थोड़ा सेलेक्टिव लगता है। यानी क्रूरता के पैमाने अलग अलग इस्तेमाल हुए हैं, ये कहना है स्रोत का। और मंदिर तोड़ने के बारे में क्या? क्या वो भी सिर्फ कुछ खास राजाओं से जोड़ा गया है? स्रोत के हिसाब से हाँ। और ये तस्वीर अधूरी है। जैसे कल्हण की राजतरंगिणी है, कश्मीर का मशहूर इतिहास ग्रंथ, उसमें राजा हर्ष का जिक्र है 11वीं सदी के आखिर में। हाँ हाँ, सुना है। उन्होंने मंदिर लूटे, तोड़े और इसके लिए बाकायदा एक अफसर रखा था, देवोत्पातन नायक। अरे बाप रे। और भी उदाहरण हैं, राजा शशांक, राजा शंकर वर्मन, मिहिरकुल, पुष्यमित्र शुंग। इन सबके बारे में भी स्रोत बताते हैं कि उन्होंने मंदिर, मठ या स्तूप तोड़े या लूटे थे। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान वगैरह में इसका जिक्र मिलता है। तो स्रोत का कहना है कि इन बातों को शामिल न करना इतिहास का सिर्फ एक पक्ष दिखाता है। तो क्या फिर शासकों के जो अच्छे काम थे उनको भी नजरअंदाज किया गया है, ऐसा मानना है स्रोत का? बिल्कुल, स्रोत का यही आरोप है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी, जी। उन्हें सिर्फ हिंदू राज्यों पर हमला करने वाला दिखाया गया है, लेकिन ये नहीं बताया कि उन्होंने भारत को 5 बड़े मंगोल हमलों से बचाया था। तारीख फिरोज शाही में लिखा है ये। अच्छा, ये तो महत्वपूर्ण बात है। हाँ, या फिर बाबर ने काबुल से आगरा तक पहली पक्की सड़क बनवाई थी। अकबर और जहांगीर ने भी सड़कें, सराएं, पुल बनवाएं। इन सब का जिक्र भी गायब है, ऐसा स्रोत कहता है। तो इन सब बातों को मिलाकर देखें तो स्रोत का आखिरी निष्कर्ष क्या निकलता है? और यहाँ मैं फिर साफ कर दूं कि हम सिर्फ स्रोत के निष्कर्ष बता रहे हैं, अपनी राय नहीं दे रहे। हाँ बिल्कुल, स्रोत का मुख्य आरोप यह है कि इन किताबों में
तथ्यों और उनकी व्याख्याओं से एक खास किस्म का मतलब सांप्रदायिक नजरिया थोपा जा रहा है कि भाई मुगल और सुल्तान शासक तो बहुत क्रूर थे, मंदिर तोड़ने वाले थे, जबकि दूसरे राजाओं के ऐसे कामों को या तो बताया नहीं गया या कम करके दिखाया गया। स्रोत इसकी तुलना अंग्रेजों की बांटो और राज करो वाली नीति से भी करता है। ओके। स्रोत ये भी बताता है कि इन किताबों को बनाने वाली कमिटी में आरएसएस से जुड़े 24 सदस्य थे और तर्क देता है कि शायद मकसद ये हो कि मुस्लिम शासक बुरे, हिंदू शासक अच्छे, ऐसी धारणा बनाई जाए। अच्छा। तो स्रोत का मानना है कि इससे न सिर्फ इतिहास की सच्ची तस्वीर बिगड़ती है, बल्कि बच्चों के मन में आपसी भेदभाव बढ़ सकता है। ये शिक्षा की क्वालिटी और समाज के भाईचारे दोनों के लिए ठीक नहीं है। इसलिए स्रोत मांग करता है कि इन किताबों को दोबारा देखा जाए, उनमें सुधार किया जाए, ताकि वो ऐतिहासिक तथ्यों के ज्यादा करीब हों। ये विश्लेषण वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है और उसकी अलग-अलग व्याख्याएं कितनी कितनी जटिल हो सकती हैं। बिल्कुल। और ये एक बहुत बुनियादी सवाल भी खड़ा करता है ना? कि हम अपनी शिक्षा व्यवस्था में इतिहास पढ़ाते समय संतुलन और निष्पक्षता कैसे लाएं? खासकर तब जब एक ही तथ्य पर अलग-अलग नजरिए मौजूद हों। ये एक अहम सवाल है जिस पर आगे भी सोचने की जरूरत है।